चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36 वाला जो हमारा है। पुलिस सेड द केस डैश ह्यूज अमाउंट ऑफ पुलिस पब्लिक मनी डाइवर्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड दैट इंट्रोगेशन इज नीडेड टू ट्रैक दी फंड्स। ठीक है, क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि पुलिस ने कहा, पुलिस का कहना है कि ये जो केस है, ठीक है, ये जो केस है डैश ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, इसने क्या किया है, डैश किया है, ह्यूज अमाउंट ऑफ, काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी डैश किया है, मतलब यहाँ पर कोई वर्ब हमको लग रहा है। ठीक है, और डैश ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी डाइवर्टेड फ्रॉडुलेंटली, उसने क्या किया, उसको डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करने का मतलब होता है कहीं और किसी दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह उस पैसे को भेज दिया। ठीक है, डाइवर्ट करना मतलब किसी और जगह जो है उसको मोड़ देना, भेज देना, किसको, और पैसे को भेज देना, पब्लिक मनी जो लोगों का पैसा है उसको भेज देना। और किस तरीके से, देखो ये एलवाई आया, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जो है एडवर्ब है। ठीक है ना, क्या है ये, एडवर्ब है। और फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है फॉल्सफुली। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली का क्या मतलब होता है, फॉल्सफुली, गलत तरीके से, रॉन्गफुली। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रॉन्गफुली, एकदम गलत तरीके से जो है चीट करते हुए जो है इन्होंने क्या किया, जो पैसा है, जो लोगों का पैसा है वो कहीं और किसी और जगह शिफ्ट कर दिया, किसी और जगह किसी और अकाउंट में भेज दिया। ठीक है, आगे एंड दैट इंट्रोगेशन इज नीडेड टू ट्रैक द फंड, और उसके लिए क्या चाहिए, इंट्रोगेशन चाहिए। इंट्रोगेशन का मतलब होता है छानबीन या जांच, है ना, जांच जो है वो उसकी आवश्यकता है, ताकि हम लोग जो है उस फंड को, कि वो फंड कहाँ कहाँ किस जगह पर डाइवर्ट हुआ, किस जगह पर गया हुआ है, उसका जो ट्रैक है, उसका जो रूट है, उसको वो लोग पता करेंगे। इसके लिए उनको क्या चाहिए, इंट्रोगेशन चाहिए। चलिए अब देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा, द केस। अब दोस्तों एक चीज आप देखो, द केस हमारा क्या है, यहाँ पर नाउन है या आपका ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद देखो यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट, उसके बाद डैश, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, तो क्या आने वाला है यहाँ पर बीच में, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्या आने वाला है दोस्तों, वर्ब आने वाला है। और देखो आप वर्ब भी, द केस सेड दैट द केस डैश ह्यूज अमाउंट ऑफ, ठीक है, और वर्ब भी कैसा आने वाला है, वर्ब किस पर निर्भर करेगा, इस सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। दोस्तों सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो ये भी आपका सिंगुलर वर्ब होगा। अगर सिंगुलर आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। और वैसे ही अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब होता। अब यहाँ पर केस जो है, किसकी यहाँ पर बात की जा रही है, केस की, जो केस, तो केस हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब केस सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा दोस्तों वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आने वाला है आपका। ठीक है, अब सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, एक सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है V5 आने वाला है। क्या आने वाला है, V5। अब आप देखो V5 और V1 में क्या फर्क है, V1 और V5 दोनों में क्या फर्क है। आप देखो V1 जो है ये आपका प्लूरल वर्ब होता है दोस्तों। क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, कम, COME, कम, तो ये आपका अपने आप में, जब इसके ऊपर कुछ भी S या ES कुछ नहीं लिखा है ना, उस कंडीशन में ये आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। और ऐसा कब आता है, प्लूरल वर्ब कब आता है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। ठीक है ना, वो सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उस कंडीशन में आपके पास क्या आने वाला है, वर्ब आपका प्लूरल वर्ब है। और दोस्तों प्लूरल वर्ब को हम लोग V1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया फाउंडेशन की क्लास में, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ। फिर ये देखो आपका क्या है, V5 है, तो V5 जो है इसका मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर मतलब है कि वर्ब जो है उसके साथ या तो एस लगेगा या फिर ES लगेगा, अकेला नहीं आएगा। मतलब ये जो कम है ये हमारा क्या बन जाता है,
कम्स बन जाता है, उस कंडीशन में हम लोग इसको कहते हैं क्या, सिंगुलर वर्ब हम इसको कहते हैं। ठीक है, और ऐसा हम कब करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब जब हमारा है उस कंडीशन में हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे कि हमारा वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है वर्ब हमारा क्या आने वाला है, सिंगुलर, मतलब वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ आने वाला है, जिसको हम लोग V5 बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो है वर्ड है सरकमस्पेक्ट। ठीक है, सरकमस्पेक्ट होता क्या है वो देख लो आप। सबसे पहले दोस्तों, सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल। क्या होता है, केयरफुल या अवेयर, वेल अवेयर, किसी चीज में किसी आगे आने वाला जो खतरा हो या कोई भी मुसीबत हो उसके बारे में पहले से ही सचेत रहना, है ना, केयरफुल, अवेयर, या फिर आप बोल सकते हो कि सचेत, है ना, ये इसके मीनिंग होते हैं सरकमस्पेक्ट के। दोस्तों, सरकमस्पेक्ट जो है आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है ये, आपका एक एडजेक्टिव है, ये आपका वर्ब नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, हमारा वर्ब ये नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए वर्ब, और वर्ब का भी कौन सा फॉर्म चाहिए हमको, वर्ब का हमको फर्स्ट वाला फॉर्म चाहिए। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है। दूसरा आप देखो, इन्वॉल्व्स। इन्वॉल्व्स का मतलब होता है उसमें पार्टिसिपेट होना, पार्टिसिपेट्स होना, उसमें भागीदार होना, क्या होना, उसके अंदर भागीदार होना। ठीक है, उसमें अभी मौजूद होना। ठीक है, तो और ये आपका देखो एस लगा हुआ है, तो ये हमारा सेकेंड वाला पॉइंट बिल्कुल होने वाला है। और यहाँ पर आप देखो कंडक्ट। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट जो है दोस्तों आपका एक नाउन भी हो सकता है। ठीक है, कंडक्ट जो है वो क्या हो सकता है, कंडक्ट आपका नाउन ही है। ठीक है, जैसे वेल कंडक्ट, गुड कंडक्ट, काइंड कंडक्ट, तो एक तरह से कंडक्ट जो है हमारा क्या है, नाउन है। नाउन यहाँ पर नहीं होने वाला है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है दोस्तों इन ऑप्शंस में से ओनली सेकेंड ये हमारा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं होगा, क्योंकि हमको राइट पार्ट ऑफ स्पीच इसमें लगाना है। तो आप देखो, पुलिस सेड दैट द केस इन्वॉल्व्स, केस के अंदर क्या चीज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उसके अंदर जो पब्लिक मनी जो है उसका उसमें बहुत सारा पब्लिक मनी जो है उसके ऊपर है ये केस, है ना, वो सारा उसमें शामिल है। डाइवर्टेड, जो कि कैसा किया गया, डाइवर्ट किया गया फ्रॉड तरीके से। एंड दैट इंट्रोगेशन इज नीडेड टू ट्रैक द फंड, और उसको ट्रैक करने के लिए और भी क्या चाहिए, इंट्रोगेशन चाहिए। तो ओनली सेकंड जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 37 वाला, द फैमिली बेयरली डैश द रिगर्स ऑफ द समर बट द विंटर विल प्रेजेंट फार वर्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये मौसम की जो मार जिसको बोलते हैं, मौसम के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आपका सेंटेंस है। आप देखो कि किसके बारे में बात हो रही है, उस परिवार, द फैमिली मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, द मतलब एक तरह से ये आपका एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट फैमिली की यहाँ पर क्या डिस्कशन की जा रही है। चलिए, द फैमिली बेयरली, तो ये जो वर्ड है दोस्तों बेयरली, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा देखो कुछ और वर्ड हैं, जैसे एक होता है बेयरली या फिर रेयरली, ठीक है, या फिर सेल्डम, ठीक है, सेल्डम, या फिर हार्डली। ठीक है, हार्डली, ये सब का जो मीनिंग है ये आपके क्या है, सारे ये सब के सब आपके जो है कंजंक्शंस है। ठीक है ना दोस्तों, आपके ये कंजंक्शंस है और इसके जो मीनिंग है वो होता है मुश्किल से। क्या मतलब है, या तो इसका होगा मुश्किल से, ठीक है, या आप बोल सकते हो ना के बराबर। ठीक है ना, क्या होगा, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, ये इसका मीनिंग यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि फैमिली जो है बहुत ही मुश्किल से, बेयरली का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर, हार्डली जो है डैश द रिगर्स ऑफ द समर। रिगर्स का मतलब होता है जो समर की जो आप बोल सकते हो कि मार,
है ना, या फिर समर की आप बोल सकते हो कि डिफ़िकल्टी, क्या बोल सकते हो, डिफ़िकल्टी, या फिर जो पेन है, जो पेन है किसका, समर का, जो प्रॉब्लम्स है किसकी, समर की, समर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जो है फैमिली क्या हुई कि फैमिली बेयरली मतलब बहुत ही मुश्किल से फैमिली ने क्या किया, वो डैश किया द रिगर्स, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके उस समर की उसके किया। और बट, अब इसके साथ जो है बट भी आ गया दोस्तों। बट का भी दोस्तों यहाँ पर एक रूल है, बट का मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि बट जो है वो अपोजिट सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, अपोजिट सेंस आपका बट देने वाला है। इसका क्या मतलब है अपोजिट सेंस का, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर इसके इस साइड अगर एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंस में है तो दूसरे साइड का जो सेंटेंस है वो कैसा होने वाला है, नेगेटिव सेंस का सेंटेंस आपका आने वाला है। और इसी तरीके से अगर बट के पहले का सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो बट के बाद वाला जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो इसके बाद क्या लिखा है आप देखना जरा, बट द विंटर विल प्रेजेंट फार वर्स प्रॉब्लम, कि ये जो विंटर सीजन है वो क्या प्रेजेंट करेगा, और भयानक और भयावह, वर्स मतलब वेरी बैड है ना, भयानक और ज़्यादा भयानक जो है वो प्रॉब्लम ये क्रिएट करने वाला है। क्या, विमर, मतलब चलो ठीक है कि बड़ी मुश्किल से जो परिवार है वो गर्मियों में तो बड़ी मुश्किल से उससे उभरा, उससे बड़ी मुश्किल से गर्मियों से उसने सामना किया, उससे निकला, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो विंटर है, ये जो ठंड की जो आने वाली है, इसमें क्या होने वाला है कि ये और भयंकर और ही भयानक तरीके से प्रॉब्लम्स जो है ये क्रिएट करने वाला है। इसका मतलब ये आपका देखो बट के बाद में दोस्तों ये किस सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो ब्लैंक आपका आने वाला है ये पॉजिटिव सेंस का आने वाला है ना। हार्डली इन्होंने क्या किया, किसी तरह से बचाव किया या अपने आप को संभाला या इस तरह की कोई यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव है तो यहाँ पर कम नेगेटिव है, इसका मतलब कम नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, एक पॉजिटिव सेंस का यहाँ पर वर्ड आने वाला है, ठीक है। अब क्या आने वाला है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लग रहा है हमको, तो ये फैमिली जो है, देखो फैमिली हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है दोस्तों, बेयरली क्या है आपका, एक एडवर्ब है ना। नेगेटिव सेंस का बेयरली आपका क्या है, एक अच्छा हाँ एडवर्ब, हाँ बेयरली जो है हमारा क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बेयरली जो है हमारा एडवर्ब है, कंजंक्शन नहीं है ना, एडवर्ब है। यहाँ पर ये ly आ गया ना, तो ये हमारा जो है एडवर्ब है और नेगेटिव सेंस का एडवर्ब है। अब एक चीज़ देखो कि एडवर्ब है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आने वाला है, वर्ब आने वाला है। और द रिगर्स ऑफ डिफिकल्टी मतलब बेयरली सर्वाइव, मतलब वर्ब का जो है यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ रहा है, क्योंकि तीनों हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तीनों हमारे जो है सेकेंड फॉर्म के ऑप्शंस हैं। चलिए अब इनमें देखते हैं कौन सा आ सकता है, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा या फिर थर्ड आएगा। देखो रियलिस्ट का मतलब क्या होता है, रियलिस्ट का मतलब होता है एंजॉयड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेयरली क्या किया, एंजॉयड किया, किसको, रिगर्स ऑफ। एक चीज़ मुझे बताओ दोस्तों कि परिवार ने बहुत ही मुश्किल से एंजॉय किया, किसको एंजॉय किया, ये जो परेशानी, ये जो दर्द था किसका, समर का, समर की जो डिफ़िकल्टीज थी, समर की जो भयावहता, भयानकता जो थी, उसको एंजॉय कैसे करेंगे आप बताओ मुझे। उसको झेल सकते हैं, उसको सर्वाइव कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं बहुत ही मुश्किल से, बड़ी जुझारू तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्या उसको हम मज़े कर सकते हैं, क्या उसको एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय उसको नहीं कर सकते हैं। मतलब ये वाला वर्ब आपका नहीं आने वाला है, मीनिंग वाइज जो है ये हम नहीं लगाएंगे। फिर देखो बेयरली सर्वाइव, तो ये बिल्कुल आ सकता है ना, बेयरली वो क्या हुआ, बचाव किया उन्होंने अपना, सर्वाइव किया, तो ये बिल्कुल आपका आ सकता है। और बेयरली एंड्योर्ड, तो अब एंड्योर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एंड्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को चुपचाप से सहना, ठीक है। क्या होता है, एंड्योर का मतलब होता है चुपचाप सहना, किसी चीज़ को बिना कोई शिकायत किए, बिना किसी से कोई शिकवा किए, चुपचाप किसी चीज़ को सहना, झेलना जिसको बोलते हैं,
ठीक है ना, झेलना, या फिर आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं टॉलरेट, है ना, टॉलरेट, या फिर उसको बेयर करना, ठीक है, उसको क्या करना, उसको चुपचाप बेयर करना, उसको झेलना एक तरह से, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो सकता है, ठीक है, कि फैमिली जो है बहुत ही मुश्किल से उन्होंने क्या किया, उसको झेला, उस चीज़ को सहन किया, या फिर उससे सरवाइव किया, किससे, जो पेन था किसका, समर का, उससे बड़ी मुश्किल से उन्होंने सहन किया, झेला। लेकिन जो है विंटर वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। इसका मतलब ये भी सेकेंड और थर्ड हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट वाला जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये वाला डी वाला जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, वाइल द डिमांड इज डैश फॉर क्ले आइडल। ठीक है, किसकी बात हो रही है, वाइल द डिमांड इज डैश फॉर क्ले आइडल। क्ले मतलब जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं उसकी जो डिमांड है, उसकी जो एक तरह से बाजार में उसकी जो मांग है ना, डिमांड का क्या मतलब होता है, उसकी जो मांग है, ठीक है, वो क्या है, डैश है। अब वो कोई भी हो सकता है, देखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, वो डैश है क्ले आइडल के लिए, कॉमा, उसके बाद पीपल ऑल्सो प्रिफर मोल्डेड आइडल। मोल्डल का मतलब होता है कि बिल्कुल जो मशीन से बनी हुई, है ना, संचे से बनी हुई। मोल्ड का मतलब होता है संचा, मोल्डेड मतलब उसको बिल्कुल मशीन द्वारा बनी हुई, ठीक है, मशीन से बनी हुई, या तो ऐसे आप इसको बोल सकते हो, या फिर संचे जो सांचा जिसको बोलते हैं ना, सांचा, सांचे से निर्मित, सांचे से निर्मित, जो संचे से मोल्डेड, जो आपने देखा है ना मूर्तियाँ कुछ जो बिल्कुल सांचे से और एकदम सिस्टमेटिक बनी हुई होती है, उनकी बात की जा रही है कि, है ना, पीपल ऑल्सो प्रिफर मोल्डेड आइडल्स डैश इन बल्क। बल्क मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, बल्क का मतलब होता है मोर क्वांटिटी। बल्क का क्या मतलब होता है, मोर क्वांटिटी फ्रॉम अदर सिटीज़, जो आती है, जो कहाँ से आती है, दूसरे शहरों से जो आती है, लोग उसको भी प्रिफर करते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग क्या है, देखो शुरुआत क्या हो रही है, वाइल। अब वाइल का दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि वाइल में क्या होता है, दो एक्शंस एक साथ होती है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर वाइल हो गया तो उसमें क्या होगा कि टू actions taking place together, दो एक्शन जो है एक साथ होती है, ठीक है, दोनों एक्शन जो है एक के बाद एक होती है या एक ही समय पर होती है, दो एक्शन, तो हम लोग वाइल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि he disturbs the class while teacher is teaching। वो क्या कर रहा है कि वो इस दौरान, मतलब जिस दौरान टीचर पढ़ा रही है ना, जब टीचर पढ़ा रही हैं तब वो क्या कर रहा है, उस दौरान वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये दोनों एक्टिविटी एक साथ हो रहा है ना, उसका डिस्टर्ब करना और टीचर का पढ़ाना, दोनों एक्टिविटी जो है एक साथ चल रही है, उस कंडीशन में हम लोग वाइल लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो ये जो वर्ड है वाइल, अब इसमें दो एक्शंस टुगेदर हो रही है। आप देखो वाइल द डिमांड इज डैश फॉर क्ले आइडल, डिमांड जो है वो क्या है, डैश है क्ले आइडल की, ठीक है। पीपल ऑल्सो प्रिफर, पीपल
और भी प्रेफर करते हैं, मतलब इसके अलावा भी पीपल प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं? मोल्डेड आइडल, जो सांचे से बना हुआ जो आइडल है उसको प्रेफर करते हैं। और डैश इन बल्क, बल्क की क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, मोर क्वांटिटी में, जो कि दूसरे शहर से आया है। अब दोस्तों ऑल्सो लगाया, इसका मतलब सेम सेंस दे रहा है ना। ऑल्सो भी यहाँ पर आ रहा है, ऑल्सो का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखो ऑल्सो लगा है, इसका मतलब दोनों सेंटेंस आपके जो है सेम सेंस के हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? बोथ सेंटेंस ऑफ सेम सेंस। क्या मतलब है इसका? कि ऑल्सो के पहले वाला, देखो ये यहाँ पर ऑल्सो लगाया मैंने, ठीक है। अब ऑल्सो के पहले वाला सेंटेंस भी अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद वाला भी कैसा होगा? पॉजिटिव। इसके पहले वाला अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो बाद वाला भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेम सेंस ये देने वाला है। तो आप देखो लोग और भी क्या प्रेफर करते हैं? मोल्डेड आइडल को भी प्रेफर करते हैं, इसको भी प्रेफर करते हैं। इसका क्या मतलब है? कि लोग जो हैं क्ले के जो आइटम है, आइडल्स हैं, जो मिट्टी की बनी हुई जो मूर्तियां हैं, उसको भी प्रेफर करते हैं और उसके साथ इसको भी प्रेफर करते हैं, मतलब दोनों को प्रेफर करते हैं। मतलब लोग जो है दोनों चीज़ों की, दोनों जो मूर्तियां हैं, दोनों प्रकार की जो मूर्तियां हैं, उसकी बाजार में डिमांड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही सेंस आ रहा है कि वाइल द डिमांड इज डैश फॉर क्ले, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव सेंस का वर्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल्सो आ गया और उसके बाद यहाँ पर देखो प्रेफर कर रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में पूरा कहा जा रहा है। तो ये भी हमारा जो है पॉजिटिव सेंस में होने वाला है कि जो डिमांड है वो क्या है? इज डैश, पॉजिटिव सेंस में है, क्ले में बढ़ रही है, उसी सेंस में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आने वाला है? ये भी आप देखो इज आया, हेल्पिंग वर्ब आया, तो उसके बाद कोई मेन वर्ब आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है? मेन वर्ब जो है दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। या फिर देखो, या तो मेन वर्ब आ सकता है या फिर और क्या आ सकता है? जैसे वाइल द डिमांड की बात की जा रही है, तो डिमांड क्या है? डिमांड कम हो सकती है, डिमांड ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। डिमांड है ना, डिमांड क्या हो सकती है? तो मतलब या तो मेन वर्ब आ सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है? एडजेक्टिव, जो इस डिमांड को डिफाइन करे, जो इस डिमांड के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वो वाला शब्द यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा। तो बट जो भी होगा पॉजिटिव सेंस का होगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर भी ये आपका पॉजिटिव सेंस का ही वर्ड आने वाला है, ठीक है। तो ऑल्सो प्रेफर मोल्डेड आइडल्स डैश इन, जो कि डैश की गई है किसमें? बल्क में। कहाँ से? अदर कंट्रीज से। तो यहाँ पर भी अदर सिटीज से, यहाँ पर भी लग रहा है कि कोई वर्ब आने वाला है। चलिए देखते हैं, पॉजिटिव सेंस का चाहिए। देखो लो का मतलब होता है कम, ठीक है। ये हमारा क्या है? नेगेटिव सेंस का है, तो नेगेटिव सेंस का है, ये नहीं आने वाला है। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग का मतलब भी होता है कम, ठीक है। गिरती हुई, गिरती हुई, तो ये भी आपका जो है नेगेटिव सेंस में है ये वर्ड, तो ये भी हमारा नहीं आने वाला है। डिमांड क्या है? स्मॉल है, कम है वापस से ये भी आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंस का हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है हम लोग नहीं आ सकता। हाई हो सकता है या नन ऑफ दी अबव। देखो नन ऑफ दी अबव देखते हैं अभी क्या होगा, है ना, आगे देखते हैं। तो ये सारा क्या है? यहाँ पर क्या लिखा? पीपल ऑल्सो प्रेफर मोल्डेड आइडल्स मैन्युफैक्चर्ड इन बल्क क्वांटिटी इन अदर सिटीज। तो इसका तो कोई औचित्य नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो सेकंड भी हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये भी सब नहीं होने वाले। ये हमारे पास वर्ड है प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोक्योर्ड का मतलब होता है ऑब्टेन। क्या मतलब होता है? टू ऑब्टेन, या तो टू ऑब्टेन, या फिर जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो हासिल करना, हासिल करना, या फिर सिंपल आप बोल सकते हो टू गेट, प्राप्त करना, ठीक है। उस चीज को क्या करना? प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो है वर्ब है और प्राप्त करना, ये आपका एकदम पॉजिटिव सेंस में ही लग रहा है, किसी चीज को हासिल करना। तो ये सही जा रहा है, मतलब डी वाला दोस्तों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। आप देखें इसको पढ़कर। वाइल द डिमांड इज, देखो वाइल द डिमांड इज हाई फॉर क्ले आइडल, क्ले आइडल के लिए जो डिमांड है बाजार में वो क्या है? ज़्यादा है, हाई है,
पीपल ऑल्सो प्रिफर, पीपल क्या और क्या प्रिफर करते हैं इसके साथ साथ, क्ले आइडल को तो लोग प्रिफर करते ही है, ठीक है, क्ले आइडल की डिमांड तो है ही ज्यादा, लेकिन पीपल जो है उसके अलावा मोल्डेड आइडल्स को भी क्या करते हैं, पीपल ऑल्सो प्रिफर मोल्डेड आइडल जो कि प्रोक्योर्ड इन बल्क, जो बल्क में ऑब्टेन की गई, बल्क में हासिल की गई या बल्क में जो है लाई गई, कहां से, फ्रॉम अदर सिटीज। तो यहाँ पे प्रोक्योर्ड का मतलब होता है लाना, ठीक है, बल्क में उस चीज को लेकर आना, है ना, कहां पर, फ्रॉम अदर सिटीज से। तो यहाँ पर जो है मीनिंगफुली और हर तरीके से जो है हमारा डी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या लिखा है, आवर नेशन मस्ट कन्फ्रंट द डैश फैक्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री रादर देन ग्लोरियस वर्जन ऑफ ए और एन डैश पास, एक्सक्यूज मी। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि आवर नेशन, हमारा जो देश है, हमारा जो नेशन है, उसको क्या करना चाहिए, मस्ट कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है दोस्तों फेस करना चाहिए, ठीक है, इस बात को क्या करना चाहिए, इस बात का सामना करना चाहिए। बेसिकली कन्फ्रंट जो वर्ड होता है वो बेसिकली अगर हमारे सामने कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई बहुत बड़ी विपदा हो, तो उसका जब हम सामना करते हैं, उसको जब हम फेस करते हैं, उसको कहते हैं कन्फ्रंट। तो मस्ट क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो नेशन है उसको कन्फ्रंट करना चाहिए, उसको सामना करना चाहिए, किसका, द डैश फैक्ट्स, है ना, एक डैश फैक्ट्स का सामना करना चाहिए। अब ये फैक्ट्स मतलब क्या, हकीकत, सच्चाई, ठीक है, फैक्ट्स का क्या मतलब है, हकीकत, ठीक है, या फिर सच्चाई, है ना, ऐसी सच्चाई जो मिट ना सके, जिसको मिटा ना सके, जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसका सामना करना चाहिए। किस चीज़ का, किस बारे में, ऑफ इट्स हिस्ट्री, उसके इतिहास का, हमारा जो इतिहास है उसकी जो कुछ फैक्ट्स है उसमें आई हुई जो कुछ सच्चाई, जो सत्य घटनाएं जो है, उनका हमको जो है डट कर, बड़ी हिम्मत से जो है उनका क्या करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि रैदर देन आ गया। अब रैदर देन जो कंजंक्शन है दोस्तों आपका, ठीक है, रादर देन क्या है, कंजंक्शन है। इसका एक रूल होता है, मैं आपको बताता हूँ, है ना, आगे पहले समझते हैं। तो रादर देन द ग्लोरियस वर्जन, ग्लोरियस का मतलब होता है बिल्कुल ब्राइट, एकदम आप जिसको बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग या चकाचौंध, ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं, चकाचौंध, बिल्कुल एकदम जो तड़क भड़क से बताया गया, या बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा रिच वर्जन, है ना, रिच वर्जन इस तरीके से, या ब्राइट वर्जन, ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा वेल्दी, बहुत ज़्यादा वेल्दी वर्जन, जो बिल्कुल चमकीला जो वर्जन दिखाया जाता है ऑफ ए और एन डैश पास्ट, ठीक है। तो इसमें जो है क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है कि हमारा जो नेशन है उसको इस चीज़ का, इस सच्चाई का सामना करना चाहिए, इस फैक्ट का, ऑफ इट्स हिस्ट्री, अपने इतिहास का, रादर देन द ग्लोरियस वर्जन, जो ग्लोरियस वर्जन्स हैं पास्ट के, उसके बजाय, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं रादर देन, आपके सामने जो वर्ड है, अब ये जो वर्ड है रादर देन दोस्तों, ये आपका जो है अपोजिट सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। किस सेंस का वर्ड है, अपोजिट सेंस का वर्ड है। क्या मतलब है इसका, अपोजिट सेंस का, कि दोस्तों अगर एक सेंटेंस, अगर इस रादर देन के पहले मान लो है एक सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उसके उस साइड जो सेकंड सेंटेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव सेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंस का है तो दूसरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव सेंस का। उसी तरीके से अगर एक सेंटेंस आपका नेगेटिव सेंस में है तो अगला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट सेंस के सेंटेंसेस को ये जोड़ने का काम करता है ये वाला कंजंक्शन, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है। क्या शो करता है, कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, ठीक है। इसी की तरह से और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे बट होता है ना, बट होता है, या फिर यट होता है,
या फिर ऑल दो होता है, दो THOUGH दो होता है, या फिर डिस्पाइट होता है, ठीक है ना, डिस्पाइट है, या फिर इन स्पाइट ऑफ है। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सब जो है कॉन्ट्रडिक्शन शो करते हैं। मतलब एक सेंटेंस अगर कोई एक सेंस में है तो दूसरा वाला जो सेंटेंस कॉमा लगकर वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो रैदर देन लिखा हुआ है ना, और नेशन मस्ट कन्फ्रंट विद डैश फैक्ट, जो है डैश फैक्ट की बात की जा रही है ऑफ इट्स हिस्ट्री रादर देन। इसके बाद आप देखो क्या लिखा है, ग्लोरियस वर्जन, मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धन, बिल्कुल जो बहुत ही ज़्यादा शो किया गया वर्जन हो, है ना। मतलब एक पॉजिटिव सेंस का यहाँ पर वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। किस सेंस का यहाँ पर वर्ड लगाया जा रहा है, पॉजिटिव सेंस का। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है इधर ये जो भी हमारा फैक्ट्स होगा, है ना, ये हमारे नेगेटिव फैक्ट्स होंगे, कोई ना कोई नेगेटिव सेंस के फैक्ट्स होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस के फैक्ट्स होंगे। अब ये हमारा वर्ड यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो दोस्तों, फैक्ट्स क्या है, नाउन है ना। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो अब नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, नाउन के पहले हम लोग लगाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है ना। नाउन के जस्ट पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। तो फर्स्ट वाला हमारा जो है एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, फैक्ट ऑफ हिस्ट्री रादर देन ग्लोरियस वर्जन ऑफ, है ना, ग्लोरियस वर्जन ऑफ डैश फैक्ट, है ना। किस तरह का फैक्ट, ऑफ और डैश। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है यहाँ पर किसका, एक ग्लोरियस वर्जन है। किस चीज का ग्लोरियस वर्जन है, तो डैश पास्ट का। अब पास्ट क्या है दोस्तों, वापस से हमारा एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि ग्लोरियस वर्जन की हो रही है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में चल रहा है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव सेंस का आने वाला है। और पार्ट ऑफ स्पीच इसमें यहाँ पर क्या होगा, देखो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा नाउन है तो ये हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों ही में आपका एडजेक्टिव आने वाला है, एक में नेगेटिव सेंस और दूसरे में जो है पॉजिटिव सेंस। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या। देखो डिजायरेबल, ठीक है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि जो हमने चाहा, मन चाहा, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छा अनुसार जो होता है। तो आप इसको मन चाहा या फिर इच्छा अनुसार, ठीक है, जो हमने सोचा, डिजायरेबल, ठीक है, व्हाट वी विश्ड, है ना, विशफुल आप इसको बोल सकते हो। विशफुल, जो भी हमने विश किया, जो हमने चाहा वो। ये दूसरा वर्ड जो होता है इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट, इनकैंडेसेंट का मतलब होता है ब्राइट, होनहार के सेंस में आ जाएगा ये, ठीक है। कैसा, होनहार, ठीक है। या फिर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव सेंस में ये वर्ड आ रहा है आपका, ठीक है, ब्राइट, एकदम पॉजिटिव सेंस में ये भी आ रहा है। और ये भी हमारा जो है मन चाहा, हमारी इच्छा अनुसार, ये भी जो है किस सेंस में आ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। तो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है तो ये दोनों नहीं होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए कोई नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव चाहिए। हालांकि दोनों ही आपके जो है एडजेक्टिव है, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव है और इनकैंडेसेंट ये भी जो है आपका एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं फैक्टिशियस। फैक्टिशियस मतलब बिल्कुल सच्चाई से भरा हुआ, सच्चाई से सॉरी फैक्टिशियस नहीं, सच्चाई से भरा हुआ नहीं, एकदम फेक, ठीक है। फैक्टिशियस का मतलब है फेक, फेक से ये शब्द आया, इसका जो रूट वर्ड है दोस्तों वो फेक है। तो फैक्टिशियस मतलब बिल्कुल फेक हो गया, अनरियल हो गया, बिल्कुल किस तरह का, अनरियल, ठीक है, अनरियल हो जाएगा। तो ये आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का है और क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस का है और एडजेक्टिव है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं बिटर। बिटर का मतलब होता है बिल्कुल एकदम कड़वा, एकदम असहनीय आप बोल सकते हो उसको, हार्श, ठीक है, एकदम हार्श और एकदम जो है कड़वा, ठीक है दोस्तों। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, बिटर फैक्ट्स, ठीक है, कड़वा जो सच्चाई, कड़वी सच्चाई जिसको कहा जाता है ना। तो बिटर फैक्ट्स
ये कई बार आपने सुना होगा ये शब्द बिटर फैक्ट, कड़वी सच्चाई बोलते हैं ना कि दिस इज द बिटर फैक्ट, है ना कि ये एक तरह से क्या है, एक कड़वी सच्चाई है। यू शुड फेस द बिटर फैक्ट, तुमको कड़वी सच्चाई का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कड़वी सच्चाई। चलिए तो ये भी हो सकता है, नन ऑफ दी अबो ये तो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे सारे कैंसिल हो गए। क्या क्या, ये ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तड़क भड़क वाला, बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध, एकदम चमकदार। मैग्निफिसेंट का मतलब भी होता है चमकदार, एकदम पॉजिटिव सेंस में है। ये भी आपका जो है पॉजिटिव सेंस का है। देखो दोस्तों, रिगल का मतलब होता है वेरी रिच, ठीक है, वेरी रिच होता है। और ये जो वर्ड है इम्पीरियल, इसका मतलब भी होता है वेरी रिच, बहुत ही ज़्यादा अमीर। इम्पीरियल एकदम वेल्दी, राजाओं की तरह, ठीक है, राजा महाराजाओं की तरह उसको बोला जाता है इम्पीरियल, वेल्दी एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारे चारों ही वर्ड, मतलब ये दोनों वर्ड भी जो है हमारे क्या है, पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंस में है। और दोनों ही आपके एडजेक्टिव हैं, दोनों ही आपके एडजेक्टिव हो गए, है ना। तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन कौन सा आएगा यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। अब दोस्तों फैक्टिशियस होगा कि इन दोनों में, हम लोग देख लेते हैं मीनिंग वाइज। देखो, अवर नेशन, हमारा जो नेशन है, मस्ट कन्फ्रंट, उसको सामना करना चाहिए। किस चीज का सामना करना चाहिए, द फैक्टिशियस फैक्ट, जो अनरियल फैक्ट, ऐसे फेक फैक्ट। एक चीज बताओ मुझे दोस्तों, अनरियल फैक्ट होता है क्या? फैक्ट का मतलब ही होता है कि सच्चाई, ठीक है। नकली सच्चाई क्या कभी होती है क्या? नकली सच्चाई कोई होता है क्या? या तो वो सच्चाई है या फिर वो सच्चाई नहीं है, नकली तो नहीं होगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो ये फैक्टिशियस फैक्ट नहीं बोल पाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि फैक्टिशियस का मतलब होता है नकली, अनरियल, जो कि वास्तविक नहीं हो। और फैक्ट उसके आगे अगर लगा दिया तो नकली सच्चाई, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा सी वाला रॉन्ग है और डी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। देखो आप आर नेशन, हमारा जो देश है, उसको क्या करना चाहिए, उसको इस चीज का सामना करना चाहिए। किस चीज का? द बिटर फैक्ट। किस चीज का सामना करना चाहिए? ये जो कड़वी, ये जो हमारे हिस्ट्री की जो कड़वी सच्चाई है ऑफ इट्स हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री की, रादर देन, बजाय इसके, है ना। रादर देन का क्या मतलब है? के बजाय, है ना, या के बजाय, इस तरीके से। तो रादर देन, ये जो ग्लोरियस वर्जन, जो पूरा एक तरह से एक चमकदार दिखावा जो किया गया, या उसको बड़ा चढ़ाकर जो शो किया गया, ऑफ क्या, ग्लोरियस वर्जन ऑफ इम्पीरियल एंड इम्पीरियल पास्ट, जो हमारा जो पास्ट का एक बहुत ही ज़्यादा वर्जन दिखाया गया कि हमारे पास्ट में इतना अच्छा था, ये था, वो था, इतना धन थी, संपदा थी। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारी कुछ बिटर फैक्ट्स भी जो है, कड़वी सच्चाई भी जो हमारे इतिहास की है, उसको भी सामना करना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग वाइज बिल्कुल आपका सही जा रहा है, डी वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।